नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उपस्थित हूं मैं आप सभी के सामने मॉक टेस्ट नंबर 162 का सॉल्यूशन लेकर। तो आइए देखते हैं क्या क्या था इस मॉक टेस्ट में। एसबीआई क्लर्क का ये मॉक टेस्ट था, है ना। और आइए देखते हैं क्या क्या था रीजनिंग के सेक्शन में, किस तरीके के सवाल थे, क्या सारी चीजों का संपूर्ण डायसेक्शन हम यहाँ करेंगे आज। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं भाई क्या था, है ना। चलो यही पहला ही सेक्शन जो खुल के आया था आपके सामने, वो रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन था, है ना। रीजनिंग एबिलिटी का जो सेक्शन था वो पहला ही सेक्शन था आपके पास। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही सवाल हमारे सामने क्या है भाई, तो सबसे पहला सवाल है आ यूट्यूबर रिसीव्ड, ओके इसका कलर चेंज कर लिया जाए यार, रेड कर लेते हैं। ठीक है, आ यूट्यूबर रिसीव्स 8 न्यू लॉन्चेस मोबाइल, एस नाम दिए हैं उनके, है ना। दो डेट्स दी हैं 7 और 16, और 4 महीने दिए हुए हैं। कितने महीने दिए हैं? 4 महीने दिए हैं ऑफ सेम ईयर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब मंथ एंड डेट बेस ये पजल हमारे सामने है ना। मंथ एंड डेट बेस। तो आओ स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। चलो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं, तो आ जाओ। सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया जाए। ठीक है, कितने हैं टोटल? तो टोटल है हमारे पास 4 महीने है ना। कितने महीने हैं? 4। तो आओ 4 महीने बना लिए। अब 4 महीने बनाने के बाद हमारे पास क्या है? टोटल 2 डेट्स है, तो हर डेट को रखने के लिए प्लेस बना लो, है ना। हर डेट को रखने के लिए हमने प्लेस बना लिए। ठीक है, चल अब स्टार्ट करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं मेरे भाई? अब करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मंथ के नाम लिख ले। कौन कौन से महीने हैं मेरे भाई? तो सबसे पहला मंथ है हमारे सामने जून। कौन सा महीना है? जून, है ना। उसके बाद क्या है? जुलाई है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे भाई? तो अगस्त है। और फिर क्या है? सितंबर, है ना। और डेट कौन कौन सी है? तो 7 और 16। ठीक है, 7 16 7 16 7 16 और 7 16। चलो डायग्राम ने हमने तो बना लिया, है ना। अब आओ स्टार्ट करते हैं, पहली कंडीशन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है एस रिसीव्ड ऑन एन इवन नंबर डेट। अब इवन नंबर डेट भैया क्या है? 16। तो एस जो होगा वो इवन नंबर डेट मतलब 16 तारीख को क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, 16 तारीख को। ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे? ऑफ द मंथ, उस मंथ में जिसमें जो दिन है वो 31 दिन है बट नॉट इन अगस्त। कह रहा है कि एस जो है ना वो मोबाइल रिसीव कब करेगा? एक तो करेगा इवन नंबर डेट मतलब 16 तारीख को, और उस महीने में करेगा जिसमें दिनों की संख्या क्या है? 31 है। पर वो जो महीना है वो अगस्त नहीं होना चाहिए। आओ देखते कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन है भैया। तो जून में तो 30 दिन है, जुलाई 31 है, अगस्त 31 है, सितंबर 30 है। अगस्त में हो नहीं सकता, तो एक ही जगह हम रख सकते हैं। और वो जगह क्या होगी? तो वो जगह होगी मेरे भाई, वो जगह होगी 16 जुलाई। एस को कहा रखेंगे हम? 16 जुलाई को। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? कह रहा है ओनली 2 मोबाइल्स आर रिसीव्ड बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में कितने मोबाइल रिसीव होते हैं? तो केवल 2। तो भैया 2 संभावनाएं ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 संभावनाएं ले लेते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं? एक बार हम ये करते हैं कि एस को यहां रख लिया, एस को फिर से यहां रख लो। ठीक है, टी को एक बार टी ही था, हाँ, टी को एक बार 2 छोड़ के ऊपर ले लो, और टी को 2 छोड़ के एक बार नीचे ले लिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज मैनी मोबाइल रिसीव बिफोर टी एज आफ्टर यू। टी के पहले जितने हैं उतने ही यू के बाद में। तो टी के पहले कितने हैं? 2, 2 4 और 2 6। तो किसके बाद भैया? यू के बाद भी कितने होंगे? 6। तो यू यहाँ आ जाएगा। टी के पहले 0 तो यू के बाद 0। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है द नंबर ऑफ मोबाइल रिसीव्ड बिटवीन एस एंड यू इज 1 मोर देन। कह रहा है एस और यू के बीच में जो नंबर ऑफ मोबाइल रिसीव किए गए हैं, एस और यू के बीच में जो नंबर ऑफ मोबाइल रिसीव किए गए हैं वो एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है? तो दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? मोर देन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच रिसीव किए गए मोबाइल से क्या है? एक ज्यादा है। कह रहा है जितने मोबाइल एस और यू के बीच में रिसीव किए गए हैं वो एक ज्यादा है। किसके किसके बीच मोबाइल रिसीव किए गए लोगों से? एस और डब्ल्यू से। तो आओ देखते हैं एस और यू। एस और यू के बीच में यहां पर जो मोबाइल रिसीव किए गए हैं वो कितने हैं मेरे भाई? तो 3।
मतलब कि इस वाली कंडीशन में एस और डब्ल्यू के बीच कितने मोबाइल होंगे? दो। तो दो ऊपर तो कर नहीं सकते, तो एस को छोड़ के दो, डब्ल्यू कहां पर आएगा? यहाँ पर। इस वाली कंडीशन में देखें तो एस और यू के बीच में कितने मोबाइल है? तो एक मोबाइल है। मतलब कि डब्ल्यू जो होगा और एस उसके बीच में जीरो मोबाइल एडजेसेंट होगा, तो डब्ल्यू यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। चलो आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है डब्ल्यू रिसीव्ड 3 मोबाइल बिफोर वी। डब्ल्यू जो है वो वी से 3 मोबाइल पहले है, मतलब कि डब्ल्यू और वी के बीच में कितने मोबाइल रिसीव होंगे? टोटल 2 मोबाइल। हाँ या ना? है ना? तो भैया ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि वी को डब्ल्यू के नीचे में इस वाली कंडीशन में रख ही नहीं सकता, मतलब ये वाली बात क्या है? गलत। अब इस वाली बात को मैं देखूं, अगर मैं डब्ल्यू को यहां रखता हूं तो वी यहां आ जाएगा, और डब्ल्यू को यहां रखता हूं तो वी यहां आ जाएगा। दोनों चीजें सही हो रही। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है जेड बिफोर जेड रिसीव्ड बिफोर वाई। जेड जो है ना वो वाई से पहले, जेड जो है वो वाई से क्या करता है? पहले मोबाइल रिसीव करता है। किससे पहले भाई? वाई से पहले। और क्या कर रहा है? बट आफ्टर एक्स, पर एक्स के बाद, एक्स के बाद और वाई से पहले। कह रहा है एज मैनी मोबाइल रिसीव्ड बिटवीन एक्स एंड जेड एज बिफोर डब्ल्यू एंड जेड। कह रहा है जितने मोबाइल ना एक्स और किसके किसके बीच में, कह रहा है जितने मोबाइल एक्स और जेड के बीच में रिसीव्ड होते हैं, एक्स और जेड के बीच में जितने मोबाइल रिसीव होते हैं उतने ही मोबाइल एक्स और जेड और डब्ल्यू के बीच में, जेड और डब्ल्यू के बीच में रिसीव होते हैं। ठीक है, चलो तो अगर मैं डब्ल्यू को यहां रखता हूं, देखो दोनों जगह दोनों पॉसिबिलिटीज हमको रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हमको क्या करना पड़ेगा? रख के देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं डब्ल्यू को कहां रख दूं? यहां रख दूं। कलर भी चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। डब्ल्यू को अगर मैं यहां रख दूं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है आगे? देखो डब्ल्यू अगर यहां आ गया तो इसको छोड़ के दो, वी कहां पर आ सकता है? यहां पर। हाँ या ना? यही आएगा। अब क्या बोल रहा था? अब इस वाली कंडीशन को देख लो। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने मोबाइल एक्स और जेड के बीच में है उतने ही किसके किसके बीच में है? जेड और डब्ल्यू के बीच में है। ठीक है, चलो तो अगर मैं z को यहां रखूं, क्योंकि x को यहां तो रख नहीं सकता, क्योंकि x और z के बीच की बात है। अगर z को मैं यहां रख लूं मान लीजिए, तो x में यहां रख सकता हूं, ऊपर रख सकता हूं। अब z और w के बीच कितने फोन हो गए? तो भैया एक फोन। क्या कहीं भी मैं z और x के बीच एक फोन करा सकता हूं? नहीं। तो ये वाली बात तो क्या है? ये वाली बात तो सरासर क्या है? गलत है। हाँ या ना? ये वाली बात तो क्या है? सरासर गलत है। मतलब w को मैं यहां नहीं रख सकता। अगर यहां नहीं रख सकता तो कहां रख पाऊंगा? यहां पर। और W को मैंने यहां रखा तो V कहां पर आएगा? यहां पर। अगर यहां पर V आ गया तो अब आगे की कहानी। कह रहा है जितने मोबाइल W और Z के बीच में है, तो सिंपल सी बात है, Z को यहां रख दो, उतनी Z और X, तो X कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। X कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। एक कोई पर्सन बचा, कौन बचा? तो भैया STUVW XY बचा, तो Y कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और सीक्वेंस भी इसका यही था। सीक्वेंस भी इसका क्या था? यही था। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा XUZSWYT और V। बात खत्म, बात खत्म। बस इतना सा काम। क्लियर? चलो आओ पहला सवाल देखते हैं मेरे भाई, क्या था इसका। पहला सवाल देखते हैं क्या था। कह रहा है हाउ मेनी मोबाइल आर रिसीव्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में कितने मोबाइल रिसीव होते हैं? तो एक्स ये है, वाई ये है। कितने मोबाइल है? 4। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4। चलो अगला देख लो क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल इज रिसीव्ड ऑन 7 अगस्त। 7 अगस्त को कौन सा मोबाइल रिसीव होता है? तो भैया डब्ल्यू। डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म हो गई। अब आगे के जो क्वेश्चंस बचे, क्वेश्चन में कोई दम होता नहीं है ना? एक बार पजल सॉल्व हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन तो आसान होते हैं, हम कर सकते हैं, है ना? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला सेगमेंट क्या है हमारे पास? अगेन अगला सेगमेंट है हमारे पास 6 से 10। एक फिर से पजल का क्वेश्चन है ना? 6 से 10 क्या है? फिर से पजल का है। क्या है देखते हैं। कह रहा है 8 पर्सन है मेरे भाई, नाम उनके दिए गए हैं, सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग सेंटर। एक स्क्वायर टेबल का सिटिंग अरेंजमेंट है ना? स्क्वायर शेप का सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले आओ स्क्वायर बना लेते हैं, है ना? स्क्वायर एक बना लेते हैं। चलो एक स्क्वायर हमने बना लिया। ठीक है, आओ सारे लोग इनसाइड देख रहे थे तो पर्सन भी बना लेते हैं भैया। ठीक है, सारे लोग कहाँ देख रहे थे? इनसाइड देख रहे थे, तो फेसिंग बनाने की जरूरत है नहीं।
ऐसे कुछ पर्सन बैठे हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, है ना। चलो आओ अब क्या बोल रहा है देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कॉर्नर ठीक है, फोर्थ ठीक है, ये तो हमने कर लिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, देखो अब कंडीशंस की बारी। क्या कह रही है कंडीशन, आओ पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है ई सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ई जो है कहाँ बैठा है मेरे भाई, ई जो है कहाँ बैठा है, कॉर्नर ऑफ द टेबल है। ठीक है, कह रहा बोथ एच एंड ए आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई। एच जो है और ई और ए ये तीनों इमीडिएट नेबर है, मतलब ई के जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है, एच और ए, लिख लिया हमने। आगे कह रहा है द पर्सन हु सिट बिटवीन एच एंड 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी। अब मुझे एक चीज बताओ, 8 लोगों का अरेंजमेंट है और किन्हीं 2 लोगों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3, मतलब वो दोनों आमने सामने होंगे, हाँ या ना, है ना, होंगे। चलो तो अच्छी बात है, एच और डी कहाँ है, एक दूसरे के आमने सामने है। और कह रहा है हु सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। डी जो है और एफ उनके बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है, 2 प्लेसेस अवे है। ठीक है, आगे कह रहा है जी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट पर है। ठीक है, क्या कह रहा है बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है मेरे भाई, बी बैठा है। इतनी सारी चीजें मुझे पढ़ने के बाद एक चीज क्लियर हुई, पता क्या, देखो क्या, मुझे नहीं पता ये दिमाग आपने लगाया या नहीं लगाया, मेरा दिमाग तो क्लिक किया भाई। क्या किया, देखो अगर ई कॉर्नर पर बैठा है, हाँ या ना, ई कॉर्नर पर बैठा है तो एच चाहे यहां आए या यहां आए, बैठेगा तो मिडिल साइड पे ही, हाँ या ना, बैठेगा तो मिडिल साइड पे ही ना। तो मैंने कहा एक काम करो, ई को छोड़ो, एच से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो, एच से। एच को बिठा लो मिडिल साइड पे सबसे पहले, ठीक है, और सिंगल पॉसिबिलिटी में इसको खत्म कर दो। भैया एच और डी के बीच में 3%, तो डी कहां आ जाएगा, यहां पर। कह रहा था डी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, जी, तो जी कहां पर आ जाएगा, यहां पर। जी के सेकंड टू द राइट पे बी, तो बी कहां पर आ जाएगा, यहां पर। इतनी चीजें हमने सेटल डाउन कर ली, बात खत्म हो रही है अब लगभग। देखो अब क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है भैया पढ़ो आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है बी सिट 2 प्लेसेस, सॉरी, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी बट नॉट अपोजिट टू सी। बी जो है सी के अपोजिट नहीं है, दैट मींस कि यहां पर ना सी नहीं आएगा, यहां पर सी नहीं आएगा। अब देखो डी को एक प्लेस छोड़ के एफ था, तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, हाँ या ना, है ना। और ये वाली कंडीशन, तो आओ इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हुए इसको फुलफिल कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं, देखो आराम से देखो क्या बोल रहा हूं। ठीक है, क्या भैया वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं चाहूं कि ई को यहां रख दूं और ए को यहां रख दूं, अब इसको फुलफिल कराऊं, तो देखो डी और एफ के बीच में एक पर्सन यही आएगा और सी को मुझे मजबूरी में यहां रखना पड़ेगा। और ये बात तो गलत हो जाएगी क्योंकि सी और बी एक दूसरे को फेस नहीं करते। अगर नहीं करते तो भाई ई और ए इस तरफ तो नहीं आएंगे एच के, अगर नहीं आएंगे तो फिर एक ही जगह बस्ती है रखने की, कहां, और वो जगह है कि भैया ई को मैं यहां रख दूं, ए को मैं यहां रख दूं। ठीक है, अब एफ जो होगा डी और एफ के बीच में एक पर्सन, तो एफ यहां आ जाएगा और सी कहां आ जाएगा, यहाँ। और इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। हार्डली कितना समय लगता, 1 मिनट से भी कम समय में ये अरेंजमेंट बनके तैयार हो सकता था। बट शर्त इस बात की थी कि आप इसको अप्रोच कैसे करते हैं, आपके करने का जो तरीका है वो कैसा है। 2 संभावनाएं लेके करते फालतू कोई मतलब नहीं है यार, सिंगल में बन रहा है। थोड़ा सा पढ़ो, चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ज्यादा फायदा हो। बात समझ आ रही है, चलो पहला सवाल देखते हैं भैया इसका क्या था। ठीक है, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, सेकंड टू द राइट पे कौन है अब देखो सी ये है, सेकंड टू द राइट पे कौन है भाई, ई। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कह रहा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी व्हेन काउंटेड लेफ्ट फ्रॉम बी। बी के लेफ्ट से काउंट करने पर बी और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, बी के लेफ्ट से काउंट करने पर बी और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, कितने पर्सन बैठे हैं भैया, 6 पर्सन बैठे, नहीं 5 पर्सन बैठे हैं। दैट मीन्स की आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 4। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 4। बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना। अब देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या था, सवाल आप लोग कर जाइएगा इसके, है ना। अगला सेगमेंट क्या था मेरे भाई, यहाँ तक तो यही चल रहा है। ओके, 11 से 14 क्या है, 11 से 14 देखो सिलोलिज्म के सवाल, बहुत बड़े, है ना। सिलोलिज्म के सवाल एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, पूछा क्या है, लॉजिकली फॉलोज पूछा है, बहुत बढ़िया। लॉजिकली फॉलोज मतलब सही कंक्लूजन ही बताना है। अब देखो क्या है,
क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ओनली अ फ्यू हिस्ट्री इज फिलोसफी, है ना, सॉरी साइकोलॉजी, ओनली अ फ्यू हिस्ट्री इज साइकोलॉजी। और वेन डायग्राम बनाते हैं भैया, ओनली अ फ्यू हिस्ट्री इज साइकोलॉजी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ऑल साइकोलॉजी इज मैथमेटिक्स, सारी की सारी जो साइकोलॉजी है वो क्या है, मैथमेटिक्स है। अब क्या बोल रहा है, सम मैथमेटिक्स आर इकोनॉमिक्स है, कुछ जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। बहुत बढ़िया, बना लिया हमने। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन पे नजर डालते हैं। कह रहा है ऑल मैथमेटिक्स कैन नेवर बी हिस्ट्री, सारी की सारी मैथमेटिक्स कुछ भी कर ले कभी भी हिस्ट्री के अंदर नहीं जा सकती। तो भैया कहाँ दिक्कत है, मैथमेटिक्स से हिस्ट्री के अंदर पूरी की पूरी जा तो सकती है, क्या दिक्कत है इसमें। तो कैन नेवर वाली बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। ईगो पे बात करता है कैन नेवर, मैं आपको 50 बार बताता हूँ क्लास में, किसकी बात करता है, ईगो की, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुम कर सकते हो तो कैन नेवर क्या है, गलत है, और अगर नहीं कर सकते तो कैन नेवर क्या है, सही। तो पहला वाला कंक्लूजन तो निराधार है, गलत है। अगला क्या कह रहा है, सम साइकोलॉजी आर इकोनॉमिक्स, कुछ जो साइकोलॉजी है वो इकोनॉमिक्स। भैया डेफिनेट कंक्लूजन है, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का कोई रिलेशन ही मुझे नहीं पता, अगर नहीं पता तो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 12वां सवाल क्या बोल रहा है देखो भाई, 12वां सवाल कहाँ है, ये है 12वां सवाल। चलो क्या कह रहा है, कह रहा ओनली अ फ्यू सोशियोलॉजी इज कंप्यूटर, कह रहा है केवल कुछ जो सोशियोलॉजी है ना वो क्या है, कंप्यूटर है। ओनली अ फ्यू सोशियोलॉजी इज कंप्यूटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल सोशियोलॉजी इज फिलोसफी। ओके, सारी की सारी जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, फिलोसफी है। कह रहा है नो फिलोसफी इज फिजिक्स, नो फिलोसफी इज फिजिक्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं, बनाते हैं क्या है। कह रहा है सम फिलोसफी कैन बी कंप्यूटर, कुछ जो फिलोसफी है वो कंप्यूटर की हो सकती है, कुछ जो फिलोसफी है वो कंप्यूटर की हो सकती है। तो भैया कुछ फिलोसफी तो ऑलरेडी कंप्यूटर की दिख रही है, फिलोसफी का वो भाग जो किसके, सोशियोलॉजी के अंदर है, वो कंप्यूटर के अंदर भी तो है। दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूं इस भाग के बारे में, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, हाँ या ना, है ना। तो भैया सम पार्ट तो ऑलरेडी फिलोसफी का किसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, तो इस बात की संभावना हम क्यों व्यक्त करेंगे, है ना। तो भैया संभावना इस बात की क्या है, गलत है। संभावना क्यों गलत है, क्योंकि हमें पता है कि सम फिलोसफी ऑलरेडी कंप्यूटर है। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा है नो सोशियोलॉजी इज फिजिक्स, कोई भी सोशियोलॉजी जो है फिजिक्स नहीं है। भैया सोशियोलॉजी जो है फिलोसफी के अंदर है, पूरी की पूरी फिलोसफी का नो का रिलेशन किसके साथ है, फिजिक्स के साथ। तो सोशियोलॉजी का भी बाय डिफॉल्ट रिलेशन नो का हो जाएगा, किसके साथ, फिजिक्स के साथ। तो भैया सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर सेकंड वाला सही है तो ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज केमिस्ट्री, केवल कुछ इंग्लिश जो है वो क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, आ जाओ, ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है नो केमिस्ट्री इज ज्योग्राफी, कोई भी केमिस्ट्री जो है वो क्या नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है ऑल ज्योग्राफी इज लॉ, सारी की सारी ज्योग्राफी जो है वो क्या है, लॉ है ना। आओ अब देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है सम लॉ बीइंग केमिस्ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लॉ के केमिस्ट्री होने की संभावना है। तो बिल्कुल लॉ का वो भाग जो ज्योग्राफी से अलग है वो केमिस्ट्री के अंदर जा सकता है, और इट्स अ सम पार्ट ऑफ लॉ। तो बिल्कुल भैया कुछ भाग तो लॉ का केमिस्ट्री के अंदर जा सकता है, बिल्कुल इस बात की संभावना है। ठीक है, चलो अब अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल इंग्लिश कैन बी ज्योग्राफी, सारी की सारी जो इंग्लिश है वो किसके अंदर जा सकती है, ज्योग्राफी के अंदर। तो बिल्कुल गलत बात, भैया इंग्लिश का वो हिस्सा जो यहाँ पर कॉमन है केमिस्ट्री के साथ, वो ज्योग्राफी के अंदर कभी भी नहीं जाएगा। तो ये वाली बात क्या होगी, गलत, क्योंकि सम पार्ट तो निकल गया, अब समी पार्ट बचा ई का, हाँ ये ना, समी पार्ट बचा ना इंग्लिश का। तो भैया सम पार्ट जाके क्या ऑल को पूरा कंप्लीट कर देगा। अब आप किसी शादी में जाएं, सपरिवार निमंत्रण है, जा केवल आपके पिताजी या केवल आप रहे, हाँ या ना,
जा रहे हैं ना, तो क्या पूरे परिवार का खाना एक साथ खा के आ जाओगे? नहीं हो सकता ना, बस वही। तो भैया ई का कुछ भाग जा रहा है, ना कि पूरा भाग जा रहा है। अगर पूरा भाग जा रहा होता तो ये वाली बात सही होती, पर कुछ भाग ही जा रहा है, तो भैया ये वाली बात क्या है? गलत। और अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज इस बात का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। कह रहा ओनली अ फ्यू एनवायरमेंट्स आर एजुकेशन। ओके, केवल कुछ एनवायरमेंट जो है वो क्या है? केवल कुछ एनवायरमेंट क्या है? एजुकेशन। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है सम एजुकेशंस आर पॉलिटिक्स। कुछ जो एजुकेशन है पॉलिटिकल, सॉरी, सम एजुकेशन आर पॉलिटिकल। ओके, सम पॉलिटिकल आर बायोलॉजिकल। ओके, इस तरीके का वेन डायग्राम है। अब क्या बोल रहा है मेरे भाई? देखो, अब बोल क्या रहा है आपसे कि भैया सम एजुकेशन आर बायोलॉजिकल, कुछ जो एजुकेशन है वो बायोलॉजिकल। तो भैया एजुकेशन और बायोलॉजिकल का कोई रिलेशन ही नहीं पता, तो वास्तविकता में कोई बात कह ही नहीं सकता। बात क्या होगी? गलत। कह रहा है नो बायोलॉजिकल इज एजुकेशन, कोई भी बायोलॉजिकल जो है वो एजुकेशन नहीं है। नो बायोलॉजिकल इज एजुकेशन। तो अगेन बायोलॉजिकल और एजुकेशन का मुझे कोई भी रिलेशन नहीं पता, तो बात ये भी क्या होगी? गलत। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा किया क्लिक, क्योंकि यहाँ भी एजुकेशन, यहाँ भी एजुकेशन, यहाँ भी बायोलॉजिकल, यहाँ भी बायोलॉजिकल, तो भैया दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों में एलिमेंट्स क्या है? सेम। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम के साथ नो का मिल भी रहा है, हाँ या ना? तो आइदर और कहने में मुझे कोई भी समस्या नहीं है। आइदर और कहने में क्या कोई समस्या है? नहीं, आइदर और कहने में मुझे कोई भी समस्या नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। बात समझ में आ रही है? पर अगर यहीं पर ऑल के साथ सम नॉट होता और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपनी जगह चेंज कर चुके होते, तो आइदर और इस कंडीशन में हम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्या कारण है? सारी चीजें मैंने प्रूव करके आपको क्लास में बताई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भैया? तो 15 से 16 ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है ना? ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है, देखते हैं क्या है। 6 पर्सन है भैया, फला फला नाम के हैं, डिफरेंट वेट के हैं, वेट के अकॉर्डिंग इनका कंपैरिजन है। क्या कह रहा है? कह रहा है ई इज हैवियर देन जी। ई जो है मेरे भाई वो किससे भारी है? जी से भारी। आगे क्या बोल रहा है? ओनली 2 पर्सन वेटेड बिटवीन ई एंड एस। ई और एस के बीच में कितने पर्सन वेटेड है? तो केवल 2 पर्सन वेटेड है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है ई इज लाइटर देन ओनली 1 पर्सन। कह रहा है केवल एक ऐसा पर्सन है जिससे ई ना लाइटर है, जिससे ई क्या है? हल्का है। मतलब बाकी सबसे ई क्या होगा? भारी होगा। तो आओ, आसान हो गया। आप तो भैया आप तो आसान हो गया। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। कह रहा है एक ही ऐसा इंसान है जो ई से भारी है। तो ई आएगा कहाँ मेरे भाई? ई आएगा यहाँ पर, हाँ या ना? अब ई और एस के बीच में दो, तो एस कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। जी यहाँ कहीं भी आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है द वेट ऑफ थर्ड हैवी लाइटेस्ट पर्सन इज 50 केजी। तीसरे सबसे हल्के व्यक्ति का जो वजन है वो कितना? 50। तो पहला हल्का, दूसरा हल्का, तीसरा हल्का, यहाँ क्या आएगा? 50 केजी। आगे क्या बोल रहा है? के इज हैवियर देन बी बट लाइटर देन एफ। के जो है बी से भारी है। के जो है किससे भारी है? बी से, पर हल्का किससे है? एफ से। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है जी इज वेट, जी का जो वेट है वो 9 किलो ज्यादा है। किससे? के से। के का जो वेट है उससे अगर हम 9 किलो ज्यादा करें तो किसका वेट हो जाएगा? जी का। के प्लस 9, के वेट में 9 एक्स्ट्रा ऐड करने पर किसका वेट हो जाएगा? जी का। अब मुझे एक चीज बता दो, अगर के का वेट जी से ज्यादा है, सॉरी जी का वेट के से ज्यादा है, तो बी से भी ज्यादा होगा, हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? और आगे भी एक लाइन लिखी है कि बट एंड इज नॉट हैवीएस्ट। एंड मतलब किसकी बात कर रहा है? जी की। जी जो है हैवीएस्ट नहीं है, पर के से ज्यादा वेट का है। अब हैवीएस्ट नहीं है और के से ज्यादा वेट का है, तो भैया बी से भी ज्यादा वेट का होगा। दैट मीन्स की टोटल हमें 4 पर्सन रखने की जगह और 4 पर्सन हमें मिल गए। कौन कौन से? जी, एफ, के और बी। तो सबसे पहले भैया जी हैवीएस्ट तो हो नहीं सकता, पर के और बी के ऊपर आएगा, तो जी को यहीं पर रखना पड़ेगा, के को यहाँ पर रखना पड़ेगा और बी को यहाँ पर। एफ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। इससे 9 केजी ज्यादा, तो 59 केजी किसका वेट हो जाएगा? जी का वेट हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इतना सा सवाल था। चलो पहला सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या है। पहला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ के एंड जी इज थ्राइस द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ के एंड एस।
के और एस, के और जी के वेट का जो डिफरेंस है, अब के और जी के वेट का जो डिफरेंस है इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, तो लिखते अच्छे से बन जाए। कह रहा है के और जी के, के और जी के वेट का जो डिफरेंस है, अंतर है, अब के और जी के वेट का अंतर कितना है मेरे भाई, तो 9 है ना। द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ के एंड जी इज थ्राइस, ये जो है 3 गुना है, किसका 3 गुना है, डिफरेंस का, किसके डिफरेंस का, वेट ऑफ के एंड एस, के और एस के, के और एस का जो भी वेट है, मैंने मान लिया के और एस का जो वेट का डिफरेंस है वो कितना है, एक्स। अब एक्स का 3 गुना क्या है, 9, अगर x का 3 गुना 9 है तो 3 से इसको डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, 3, मतलब k और s के बीच जो वेट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3, मतलब k जो है वो s से बड़ा है तो s k से छोटा है, s छोटा है तो 3 किलो कम, दैट मीन्स की कितना, 47, s का जो वेट आ रहा है कितना आ रहा है, 47। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है एंड द सम ऑफ वेट ऑफ s एंड b इज 89, s और b का जो वेट है वो कितना है, 49, 89, तो 89 में से अगर मैं s का वेट घटा दूं तो b का वेट निकल जाएगा, 89 में से अगर मैं 47 को घटा दूं तो कितना आएगा, 2 और ये 4, 42, ये किसका वेट है मेरे भाई, ये वेट है किसका, b का, तो बताना क्या है, देन द वेट ऑफ b, b का ही वेट बताना है, तो भैया 42, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत शानदार सवाल था। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कौन है भैया, एफ, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है मेरे भाई, अगला सवाल 17 से 21, 9% की पजल है, और क्या है भैया ये, ओके 9 स्टोरी बिल्डिंग, ओके फ्लोर बेस्ड पजल है 9% की, ठीक है, बना लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, है ना, सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, आ जाओ। कितने पर्सन है मेरे भाई, तो टोटल 9 पर्सन है, ठीक है, 9 पर्सन है टोटल, बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नंबरिंग कर लो मेरे भाई, है ना, नंबरिंग कर लेते हैं, क्या क्या होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आओ कंडीशंस पढ़ना, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कंडीशंस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कह रहा है एटमोस्ट 2% लिव अबव ई, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2% ई के अबव रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब भैया 2 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 रहने चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2% ई के ऊपर रह सकते हैं, मतलब ई आ कहां आ सकता है, तो 7 पे, 8 पे और 9 पे आ सकता है, ठीक है। अब कह रहा ओनली 1% लिव बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कितने पर्सन है, तो भैया केवल 1% है, किसके किसके बीच में, ई और सी के बीच में। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन अबव सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो बी, सी के अबव जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन किसके बिलो हैं, बी के बिलो हैं। कह रहा ओनली 2% लिव बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कितने पर्सन है भैया, केवल 2% है। जब इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ी तो मुझे एक चीज समझ में आई, पता क्या, कि भैया सारा डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो 3 संभावनाएं हम ले सकते हैं और आसानी से इस सवाल को जल्दी निपटा सकते हैं, क्योंकि अगर सोचेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बड़ा सवाल है ना। चलो तो 3 संभावनाएं लेने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, 3 संभावनाएं लेने की कोशिश करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट, एक आध तो तुरंत ही कट जाएगी, ठीक है। आओ आ जाओ मेरे भाई, बनाते हैं, क्या क्या है भैया, ई कहाँ कहाँ आ सकता है, तो ई यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ठीक है। चलो अब ई और सी के बीच में कितने पर्सन है, तो 1%, इस वाले में तो सी 2 जगह आ सकता है, इस वाले में सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है। कह रहा है सी के ऊपर जितने उतने ही बी के नीचे, सी के ऊपर 3, बी के नीचे 3, तो 1 2 3, बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, सी के ऊपर 2, बी के नीचे 2। कह रहा है बी और एफ के बीच में 2, तो बी और एफ के बीच में 2 यहाँ भी आ सकता है एफ, और एफ यहाँ भी आ सकता है। इस वाली में देखें तो बी और एफ के बीच में 2, एफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। ये इतनी चीजें हो सकती हैं। आओ अगर इसमें यहाँ रखने की कोशिश करें हम, तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, अगर मैं सी को कहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो सी और बी, तो भैया सी के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, बी के नीचे 4 कर पाऊंगा क्या,
नहीं, बी के नीचे कभी भी 4 नहीं कर पाऊंगा, मतलब सी को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता, सी को यहाँ नहीं रख पाऊंगा तो कहाँ रखूंगा, यहाँ। सी यहाँ आएगा तो भैया बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। बी और एफ के बीच में 2, तो एफ कहाँ आएगा, यहाँ पर। बात खत्म। अब आगे देखते हैं, इसमें एफ को हमने अभी कहीं नहीं रखा ना, एफ 2 जगह आ सकता है। कहाँ कहाँ आ सकता है, तो एफ तो एक तो यहाँ आ सकता है और दूसरा कहाँ आ सकता है, एफ नीचे आ सकता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एफ लिव इमीडिएटली बिलो नाइदर सी नॉर ई। एफ जो है सी और ई के इमीडिएटली बिलो नहीं होगा। अगर एफ सी और ई के इमीडिएटली बिलो नहीं होगा तो यहाँ तो एफ आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही जगह बचती है एफ को रखने के लिए, और वो कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाली बात तो गलत हो गई, क्योंकि सी के इमीडिएटली बिलो कौन आ गया, एफ आ गया, तो ये वाली बात तो क्या है, गलत। ये दोनों चीजें हमारे पास निकल के आई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है आई लिव 2 फ्लोर अबव डी। आई जो है, आई जो है वो 2 फ्लोर अबव है, किससे, डी से। मतलब उनके बीच में कितने फ्लोर होंगे, 1 फ्लोर होगा। तो अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ, आई यहाँ आ जाएगा, डी को यहाँ रखता हूँ, आई यहाँ आ जाएगा, डी को यहाँ, आई यहाँ, डी को यहाँ, आई यहाँ, डी को यहाँ, आई यहाँ। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा बोथ आई एंड ई आर नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। आई और ई जो है ना एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं होंगे, मतलब आई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो इस वाली कंडीशन में तो आई यहाँ आएगा, आई अगर यहाँ आया तो डी यहाँ आएगा, है ना। आई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, अगर यहाँ नहीं आ सकता तो एक ही जगह, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो डी को कहाँ रखूंगा, है ना। तो भैया ये हो गया। इस वाली में देखे तो आई को यहाँ, डी को यहाँ रख नहीं सकता, तो एक ही जगह बचती कि आई यहाँ रख दूं और डी कहाँ रख दूं, यहाँ पर रख दूं। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन डी एंड एच इज 1 मोर देन। कह रहा है जितने फ्लोर ना डी और एच के बीच में है वो एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है मेरे भाई, तो भैया वो एक ज्यादा है आई और बी के बीच में जितने फ्लैट है, किसके किसके बीच में, आई और बी के बीच में जितने फ्लैट है। अब देखो आई और बी के बीच में कितने फ्लैट है, तो आई और बी के बीच में यहाँ तो 3 फ्लैट है, 3 से एक ज्यादा मतलब 4 फ्लैट किसके किसके बीच में, डी और एच। तो 1 2 3 4, एच कहाँ आएगा, यहाँ पर। इस वाली में देखें तो आई और बी के बीच में 0 फ्लैट है, हाँ या ना, उससे एक ज्यादा किसके बीच में, डी और एच। तो भैया एक फ्लैट है, एक फ्लैट क्या डी और एच के बीच में हो सकता है एक फ्लोर, नहीं। तो ये वाली बात भी क्या है, गलत, मतलब ये वाली बात सही होगी। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि जी लिव बिलो ए। जी जो है ए के बिलो है, तो ए यहाँ आ जाएगा और जी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाएगा, है ना। सी एच ई ए आई एफ डी जी बी। क्लियर, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं, सवाल पे भैया चलते हैं। इसके सवाल क्या है, देखो आओ, आओ सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या क्या है। 17वां सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में कितने पर्सन है, तो भैया ए ये है, जी ये है, कितने, 3 पर्सन है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव बिलो डी। डी के बिलो कौन कौन रहता है, तो जी और बी। जी कहाँ दिख रहा है, सेकंड पे और थर्ड पे, दैट मीन्स कि सेकंड और थर्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। अब आप इसको कर जाइएगा बाकी के सवाल, ठीक है। चलो अब आती है बारी किसकी, तो अब आती है बारी भैया किसकी, ओके भैया वर्ड बेस्ड सीरीज। तो ये भी आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके 5 सवाल थे, इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। काफी सेशंस में मैंने आपको करा रखी है, तो इसकी मुझे जरूरत समझ में नहीं आ रही है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगला सवाल क्या था हमारे सामने। तो 27 से 31 हमारे सामने क्या था, 10 पर्सन आर सिटिंग 2 पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर। ओके, पैरेलल रो का सवाल था, 10 पर्सन का सवाल था, है ना। जिसमें कह रहा था ए बी सी डी आर सिटिंग रो 1 और फेसिंग साउथ। एबीसीडी जो है रो 1 में है और साउथ की तरफ फेस करते हैं, तो ठीक है, ए बी सी डी और ई, है ना, साउथ की तरफ फेस करते हैं। दूसरी वो जो होगी, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो कहाँ होगी, नॉर्थ की तरफ, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट। देखो क्या होता है, कह रहा है पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकेंड टू द राइट पे कौन बैठा है मेरे भाई, पी बैठा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी हु सिट अपोजिट टू क्यू। कह रहा है ओनली 2 पर्सन बैठे हैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, 2। और जो बी है ना वो अपोजिट है किससे, क्यू से। बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया मुझे स्टार्ट करने का। देखो क्या, ध्यान देना यहां मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है कि क्यू के
Q यहाँ पर है, Q के सेकंड टू द राइट पे कौन है मेरे भाई, P है, और Q के अपोजिट कौन बैठा है, B, और टोटल 5% है, तो इस तरफ 2 बढ़ा भी लूंगा तो इस तरफ तो मैं A को रख ही नहीं पाऊंगा, इसका मतलब 1% में यहाँ बढ़ा के A को कहाँ रखूंगा, यहाँ पर, है ना, 4% रिकॉग्नाइज होगा, एक ही बचा है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु अपोजिट टू ए, जो ए के अपोजिट है, ए के अपोजिट दैट मींस कि यहाँ पर जो है उसके सेकंड टू द लेफ्ट पे कौन होगा, आर, सेकंड टू द लेफ्ट मतलब इस तरफ, तो आर कहां पर आएगा, यहाँ पर। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है ई एंड सी आर इमीडिएट नेबर, ई और सी जो है क्या है, इमीडिएट नेबर है, तो ई और सी कहां आ सकते हैं भैया, तो ई और सी के लिए यही 2 प्लेस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है as many person sit to the right of E as to the right of S who does not sit any end of the row, ठीक है, कह रहा है जितने पर्सन E के राइट में हैं उतने ही पर्सन S के भी राइट में हैं, पर S जो है कहां नहीं बैठता है, तो एंड पर नहीं बैठता है, ठीक है। हु की बात किया था ना, हु दैट मीन्स की S की बात किया था, तो S जो है कहां पर नहीं बैठता, एंड पर नहीं बैठता। तो चलो आओ करते हैं, रखते हैं भैया, देखो S ना तो यहाँ आ सकता ना तो यहाँ आ सकता, S को यहाँ रख सकता हूँ, हाँ या ना, अगर S को मैं यहाँ रखता हूँ, S को मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि एंड पर नहीं है, तो यहाँ पर एक पर्सन मुझे बनाना पड़ेगा। अब S के राइट में हो कितने गए, तो S के राइट में एक पर्सन, दैट मीन्स कि E के राइट में भी कितने पर्सन होंगे, एक पर्सन। भैया E के राइट में अगर एक पर्सन है तो प्लेस फिक्स हो गया, E कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, C कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, बात खत्म। एक एक पर्सन बचा है, कौन बचा है, रख लो भैया, यहाँ पर बचा है ABCD बचा हुआ है, और यहाँ पर PQRST बचा हुआ है। इस तरीके से बन के ये तैयार हो जाएगा। कितना टाइम लगता, मुश्किल से 1 मिनट, और बात खत्म, ठीक है। मुझे समझाने में 1 मिनट लग रहा है यार, बनाने में तो और कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से कौन सा कथन जो है वो गलत है। कह रहा है पी सिट इन द मिडिल ऑफ द रो, पी जो है मिडिल ऑफ द रो, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी जो है सेकंड टू द राइट है सी की, बिल्कुल सही बात है। ए सिट अपोजिट टू एस, ए सिट अपोजिट टू एस है। कह रहा है डी सिट ऑन द मिडिल ऑफ द रो, डी जो है मिडिल ऑफ द रो में बैठ सकता है, नहीं, गलत बात भैया। तो आंसर क्या होगा मेरा, डी, आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। अब बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो आप कर लेंगे इसके। हम चलते हैं अगले सेगमेंट पर। अगला सेगमेंट क्या कुछ आ रहा है हमारे सामने, आओ देखते हैं। ओके, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। ओके भैया, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं ब्लड रिलेशन के। कोशिश क्या करिए कि इनको जब अंत हो जाए, जब आप अंत की तरफ हो, पेपर कंप्लीट करने की तरफ हो, तो लास्ट में करें, कई बार फंसाने वाले ट्रिकी सवाल हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, एफ जो है मेरे भाई क्या है, ब्रदर इन लॉ है, किसका ब्रदर इन लॉ है, जी का, ठीक है। ब्रदर इन लॉ किसका है, जी का। कह रहा हु इज मैरिड टू ए, जी जो है उसकी शादी किससे होती है, तो जी की शादी किससे होती है, ए से जी की शादी हो जाती है। कह रहा है ई इज आंट ऑफ, जी इज आंट ऑफ ई, जी जो है वो आंट है, किसकी आंट है, तो भैया ई की आंट है, मतलब जी के भाई या बहन का बेटा या बेटी कौन होगा, ई होगा। कह रहा हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ये जो ई है ना, ये ग्रैंड डॉटर है किसकी, डी की ग्रैंड डॉटर है, मतलब डी के बेटे या बेटे की क्या होगी, बेटी होगी, हाँ या ना, है ना। चलो, हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ठीक है। आगे कह रहे हैं बी इज मैरिड टू डी, बी की शादी किससे होती है, डी से बी की शादी हो जाती है। आगे क्या कह रहा है, बट हैज नो सन, पर उसका कोई सन नहीं है, बी का कोई भी सन नहीं है। आगे क्या कह रहा है, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। चलो आओ यहां से स्टार्ट करते हैं भैया, ये बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है, आगे बनाते हैं। कह रहा है ए जो है ना वो सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, तो भैया ए सन इन लॉ है किसका, बी का, मतलब बी की बेटी से किसकी शादी हुई है, ए की शादी हुई है, बी की बेटी से क्या हुई है, ए की शादी हुई है ना। एंड मतलब ए, एंड नहीं एंड, हाँ, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, और ब्रदर इन लॉ है किसका, सी का। ए जो है वो सन इन लॉ है किसका, बी का, और ब्रदर इन लॉ है किसका, सी का। तो सिंपल सी बात है भैया, ब्रदर इन लॉ है तो सी यहां पर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा था,
देखो बी इज नॉट द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, बी फीमेल नहीं है तो क्या है मेरे भाई, मेल है, तो डी क्या होगा, सॉरी बी फीमेल नहीं है ना, बी इज नॉट फीमेल, ओके, बी फीमेल नहीं है तो बी क्या हो जाएगी मेरे भाई, मेल हो जाएगी, बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेल, और डी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें हमने कर ली। अब देखो क्या बोल रहा था, एफ जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, जी का, एफ जो है ब्रदर इन लॉ है जी का, और जी जो है वो किसका वो है, अच्छा, जी इज आंट ऑफ ई, ओके, हु इज मैरिड टू ए, ओके, जी जो है वो किससे मैरिड है, ए से मैरिड है, अगर जी ए से मैरिड है तो जी यहाँ आएगी, बात समझ में आ रही है, जी कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, और जी यहाँ आएगी, तो जी जो है वो आंट है किसकी, ई की, तो ई किसका बेटी, इस ई किसकी बेटी होगी, सी की, हाँ या ना। अब एफ को मुझे ब्रदर इन लॉ बनाना है किसका, जी का, अगर एफ को ब्रदर इन लॉ बनाना है तो सिंपल, मैं एफ की शादी किससे करा सकता हूँ, एफ की शादी करा सकता हूँ जी से, और सी जो होगी वो क्या होगी, फीमेल हो जाएगी। तो भैया सारी कंडीशंस हमने रख ली क्या, देखते हैं, चलो। तो भैया क्या क्या रखना था, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी हो गया, हु इज जी इज मैरिड टू ए हो गया, एफ हैज नो ब्रदर, एफ का कोई भाई नहीं है, ठीक है, जी इज आंट ऑफ ई, जी जो है आंट है ई की, ठीक है, हु इज डॉटर ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, हु मतलब ई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ठीक है, बी इज मैरिड टू डी, बी इज मैरिड टू डी बट हैज नो सन, ओके, इसका कोई सन नहीं, हाँ बिल्कुल दो डॉटर है, ठीक है, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, ए जो है सन इन लॉ है किसका, बी का, बिल्कुल सही बात है, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, और जो ए है वो ब्रदर इन लॉ सी का, बिल्कुल ये वाली बात भी सही है, बी इज नॉट अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, बिल्कुल, तो बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, समाप्त, और इस तरीके से कुछ ब्लड रिलेशन आपका बन करके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था पर बढ़िया था। अब देखो क्या बोल रहा है, पहला ही सवाल शानदार, कह रहा है इफ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ ई साइंड बाय ईज मदर, ई का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ई की मदर साइन करती है, मतलब कौन, सी साइन करती है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ट्रू रिगार्डिंग ईज मदर, तो ई की मदर के बारे में कौन सी बात नीचे जो दी गई है वो सही है, ठीक है, तो कह रहा है द सिस्टर ऑफ बी, सी सिस्टर है क्या बी की, नहीं बेटी है, भैया डॉटर इन लॉ ऑफ बी, नहीं डॉटर है, डॉटर इन लॉ थोड़ी ना, डॉटर ऑफ बी, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, डॉटर है भैया बी, है ना। चलो कह रहा है हाउ इज रिलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सी का रिलेशन बताना है ए के रिस्पेक्ट में, तो भैया सी जो है ए का क्या लग रहा है, तो सी जो है ए की क्या, सिस्टर इन लॉ, है ना, तो आंसर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, आंसर है क्या, बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब भैया बचा क्या, एक सवाल ही बचा है, ये आप कर लीजिएगा, लास्ट में क्या है भैया, ओके लास्ट में है भैया बैकवर्ड फॉरवर्ड, दैट मींस की पेयर फॉर्मेशन का सवाल, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक ए टू जेड फाउंडेशन चल रहा है अंकुर पांडे सर का, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बैच है। अगर आप क्वांट की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो बहुत शानदार चीज है, और अंकुर सर का नाम तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया है, क्यों, क्योंकि भैया बैंकिंग की चाहे मेंस की क्लासेस हो या फाउंडेशन की क्लासेस हो, अंकुर सर हर जगह लाजवाब, है ना, मस्त शानदार जानदार जोरदार और जबरदस्त चीजों के साथ आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। शाम 5:30 बजे रोजाना क्लासेस होती है A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहां पर जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके बाद भैया संडे के सिकंदर की बारी, तो वाह क्या बात है, नंबर 1 पर आकाश मिश्रा एज यूजुअल, नंबर द्वितीय पर वैदेही गौतम, और नंबर 3 पर रोहित राठौर। इस तरीके से लास्ट संडे इन लोगों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह को सिकंदर वाली पोस्ट में स्थापित किया। मैं चाहता हूं कि आज ये है, कल इसी जगह आप, ठीक है, चलो तो अब पुनः आप सभी से मुलाकात होगी फिर से अगले संडे के टेस्ट सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।